अभी एहतजाज लोग बच्चे कर रहे हैं कि हम जितने पास हुए हैं सबको हमें आर्डर दे दो, एहतजाज करें। मैं समझता हूं, उनकी मजबूरी समझता हूं, मुझे पता है कि उनकी एज गुजर चुकी है, अब 33 की एज बची है, 33 से ऊपर वाला गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं बन सकता। ये जमील सुमरो साहब का कंसर्न था, मेरे पास आके धरना देके बैठ गया वहां पे। मैंने कहा जमील साहब मुझे आप ये बताएं कि हमने जब स्टार्ट की थी रिक्रूटमेंट, आदिल भाई सुनना बात इंपॉर्टेंट है, आपके पास भी लोग आते होंगे, ये सवाल बाहर भी होगा और कल प्रेस क्लब पे भी ये बच्चे आ सकते हैं और ये कल कह सकते हैं कि हम धरना देते हैं, मगर उसका जवाब आज सुन लें आप। आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। हमने जब इनिशियल जनाब स्पीकर स्टार्ट की थी रिक्रूटमेंट तो हमने 50,000 वैकेंसीज डिक्लेयर की थी उस वक्त, क्योंकि अवेलेबल वैकेंसीज उस वक्त हमारे पास 50,000 मौजूद थी। मैं कब की बात कर रहा हूं, 2021 की, जब हमने रिक्रूटमेंट का स्टार्ट किया फेज। हमने कहा कि भाई देखें 50,000 हम ले लें, पहले उनको रिलैक्सेशन दी गई कि हमने जो क्राइटेरिया थी उसको नीचे किया कि हमें टीचर्स मिल जाएं, हम स्कूल्स में बच्चे आउट ऑफ स्कूल बढ़ते जाएंगे, अगर टीचर नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा पूल हो जाएगा, हम उसको रिलैक्स करते गए। फिर कहा गया कि भाई वेटिंग पीरियड बढ़ाओ कि ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट से और मुश्किल तरीन टेस्ट से गुजर के आए हैं, बार बार इतने लाखों तो 20 लाख बच्चों की टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना। फिर हमने क्या किया कि 3 साल वेटिंग पीरियड बढ़ाया 2024 के जून तक। फिर डिमांड आई कि मजीद इसको बढ़ाएं, तब तक हमारी रिक्रूटमेंट 75,000 के करीब हो चुकी थी। 50,000 से स्टार्ट किया, 75,000 रिक्रूटमेंट हो चुकी थी। फिर ये डिमांड आई कि नहीं अभी बच्चे रहते हैं, इनको आगे अब एडजस्ट कर लें क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट देके आए हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं। हमने फिर उनको बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते हम जून 25 तक पहुंचे। आज की फिगर है 95,000 टीचर जो हैं वो ऑफर लेटर ले चुके हैं, इंडक्ट हो चुके हैं। अभी क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय हो गए? अब 95,000 जो टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें भी बढ़ती रहेंगी, इनका अखराजात भी बढ़ते रहेंगे और सब कुछ आपको असेंबली को देना है उनको। फिर 90% बने, भले 95% पर आपकी सैलरीज की और पेंशन की चली जाए, क्योंकि मॉडल बना हुआ है, आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है, करना है, आगे बढ़ाना है। अब मेरे पास सवाल है, मेरे पास वैकेंसीज बचती हैं 600 या 650, आप मुझे बताएं अब 600-650 वैकेंसीज जो फ्रेश ग्रेजुएट इसके 5-6 साल में जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनकी चीखों पुकार लगी हुई है कि आप अगर उनको दे देंगे तो हम कहां जाएंगे। हमारे यहां आदिल भाई तालीम खाते को रोजगार देने का जरिया समझा गया है, तालीम देने का नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अब हम मुझे बताएं ये कर्टेल हम बजट करें कैसे करें? उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि असेंबली एक एक्ट पास करे कि फ्यूचर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट होगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, केपीआई बेस्ड होगी, उसको पैसे देंगे। अब ये नहीं हो सकता कि हम पैसे दें बच्चों को कि आप जाके पढ़े।